बाबा के भेष में घूम रहे बांग्लादेशी नागरिकों को दून पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर प्रारंभ ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं के विरुद्ध दून पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। साधु संतों का भेष धारण कर सड़क किनारे बैठे व्यक्तियों से एसएसपी देहरादून ने स्वयं पूछताछ की। मौके पर बैठे ढोंगी बाबाओं को ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान नहीं था। उनके विरुद्ध एसएसपी देहरादून ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा साधु संतों के भेष में घूम रहे अन्य राज्यों के 20 से अधिक ढोंगियों को गिरफ्तार किया गया है। देवभूमि में धर्म की आड़ में लोगों की भावनाओं व आस्थाओं से खिलवाड़ करते हुए उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले छद्म भेषधारियों के विरुद्ध मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर ऑपरेशन कालनेमी प्रारंभ किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी के द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों जो साधु संतों का भेष धारण कर लोगों को विशेषकर महिलाओं व युवाओं को भ्रमित कर उनकी व्यक्तिगत अथवा घरेलू समस्याओं का निदान करने का प्रलोभन देते हुए उन्हें वशीभूत करते हुए उनके साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा स्वयं नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में जाकर साधु संतों का भेष धारण कर सड़क किनारे बैठे व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की गई तो अपने प्रोफेशन संबंध में उक्त व्यक्ति द्वारा कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने और न ही ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर पाए, जिस पर एसएसपी देहरादून द्वारा मौके पर उपस्थित अधिकारियों से उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिस पर उक्त सभी व्यक्तियों को पुलिस द्वारा मौके से हिरासत में लेते हुए उन्हें 120 BNSS के तहत गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए साधु संतों के भेष में घूम रही 25 ढोंगियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से सहसपुर क्षेत्र में बाबा के भेष में घूम रहा एक बांग्लादेशी नागरिक भी पुलिस की गिरफ्त में आया, जिसकी पहचान रकम उर्फ शाह आलमपुत्र आबू निवासी जिला टिंगाइल ढाका बांग्लादेश के रूप में हुई है, जिसके विरुद्ध थाना सहसपुर पर विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। LIU और IB की टीमें द्वारा बांग्लादेशी नागरिक से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार ढोंगी बाबाओं में 20 से अधिक व्यक्ति अन्य राज्यों के रहने वाले हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे, एक ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके उनको और उसके बाद पैसे ठगते हैं। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहाँ इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहां पर एक बांग्लादेशी जो छद्म भेष में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, ज्वाइंट इंट्रोगेशन में पता चला है कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला जो ढाका के पास है, वहां से ये चोरी छिपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होते देहरादून पहुंचा था और कुछ समय से यहाँ पर सक्रिय होकर छद्म भेष में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। अभी भी हमारी टीमें इंट्रोगेशन उसमें कर रही है, बट अभी तक जो वेरीफाइड हुआ है उसके हिसाब से उसका वहां का निवासी होना पाया गया है और विभिन्न एजेंसी से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी करीब 24 लोग को अभी हिरासत में लिया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर ढोंगी बन के, बाबा बन के जो है लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। इसमें एक जगह इंट्रोगेशन मेरे द्वारा भी की गई, जहाँ मौके पर पहुंचकर तो बताया गया कि कहीं भी कोई इस तरह की नॉलेज नहीं है, ना कोई सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं, ना किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, बट भेष धारण करके, चूंकि इस समय पावन कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, 4 धाम यात्रा चल रही है, तो उसका सहारा लेकर ऐसे लोग, बाबा लोग सक्रिय थे। अभी तक 25 लोग को इसमें हिरासत में लिया गया है।